नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि टीवी चैनल पर बैठकर एक्टर कहते हुए, बड़े अच्छे एक्टर कहते हुए पीएम मोदी और भारत पर अमेरिका के वित्त मंत्री ने कैसा अहंकारी बयान दिया है, भारत को नीचा दिखाने वाला बयान दिया है, जो इस बात को दिखाता है कि अमेरिका की दादागिरी, अमेरिका का अहंकार सातवें आसमान पर चला गया है। बहुत सारे ऐसे बयान आए, बीजेपी की तरफ से, मीडिया की तरफ से डिफेंड किया गया। जब यह बात आई कि रूस से तेल खरीदने की हमें परमिशन दी, अमेरिका ने परमिशन शब्द का इस्तेमाल किया अमेरिका वालों ने, फिर भी मीडिया एंकर कहते देखिए हमसे अर्जी लगा रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रूस से तेल खरीदो, उसके बाद उसे रिफाइन करो और फिर बाजार में पहुंचा दो। अमेरिका की तरफ से कहा कुछ जा रहा है, मीडिया चैनल पर उसकी परिभाषा कुछ और बताई जा रही है। और इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री ने सारी हद पार कर दी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए क्या बोला, एक्टर कहते हुए, आगे आपको बताएंगे। पहले अमीश देवगन जैसे एंकरों की चापलूसी आप देखिए और मूर्खता आप देखिए। अमेरिका की ऊर्जा मंत्री ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बताया कि हमने भारत से क्या कहा है। साफ तौर पर लिखा है कि हम भारत को अनुमति दे रहे हैं, अलाउइंग शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस शब्द को लेकर अमीश देवगन क्या परिभाषा निकालते हैं। अमेरिका ने तेल की कीमतें कम करने में मदद के लिए भारत से संपर्क किया है। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट के अनुसार हमने भारत में अपने दोस्तों से रूसी तेल खरीदने का अनुरोध किया है। लेकिन इस वीडियो में कहीं भी अनुरोध शब्द सुनाई नहीं देता। अनुरोध मानी विनती करना, अलाउइंग शब्द जरूर यहां पर लिखा है। सेक्रेटरी ने कहीं भी अनुरोध वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अमीश देवगन कहते हैं कि भारत से रिक्वेस्ट की है। क्या अलाउइंग को रिक्वेस्ट कहते हैं या अनुमति देना कहते हैं? या तो अंग्रेजी का ज्ञान दुनिया में गलत है या अमीश देवगन की डिक्शनरी दुनिया से अलग है। आगे कहते हैं इससे भारतीय रिफाइनरियों में तेल आएगा और अन्य वैश्विक रिफाइनरी पर दबाव कम होगा। यह बात तो सही है कि अमेरिका ने यह बयान दिया है कि हमने भारत को अनुमति दी है कि वो तेल खरीदे रूस से, उसको रिफाइन करे और दुनिया के बाजार में पहुंचाएं। इसके अलावा अमीश देवगन सहित हमारे मीडिया एंकर ये भी प्रचार में जुट गए हैं कि भैया हमने तो रूस से तेल खरीदना बंद ही नहीं किया था। जब बंद ही नहीं किया था तो अनुमति देने वाला अमेरिका कौन होता है? तो भैया अमेरिका से पूछिए आप कि आपने अनुमति शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, परमिशन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। और जहां तक रूस से तेल खरीद बंद ना करने का सवाल है तो वरिष्ठ पत्रकार संदीप देव ने अमीश देवगन जैसे एंकरों को करारा जवाब दिया है, पूरी रिसर्च के साथ जवाब दिया है कि इस बात में सच्चाई कितनी है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप देव अमीश देवगन को जवाब देते हुए कहते हैं, पत्रकार हो तो अध्ययन किया करो भाई। ये ठीक है कि मामा जी के कारण पत्रकारिता कर रहे हो, लेकिन चापलूसी में देश तो मत बेचो। अब आंकड़े लो। दिसंबर 2025 रणनीतिक बदलाव, भारत का रूसी तेल आयात 38 महीने के निश्चित स्तर पर आ गया। वहीं अमेरिका से आयात 31% की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर 2025 के बाद संदीप देव जनवरी 2026 के आंकड़े बताते हैं और कहते हैं जनवरी 2026 ऐतिहासिक गिरावट, रूसी तेल का आयात 1.98 अरब डॉलर तक गिर गया, जो 44 महीने में सबसे कम था। बाजार हिस्सेदारी मात्र 19.3% रह गई थी। फरवरी 2026 व्यापार समझौता हुआ अमेरिका के साथ, डील का फ्रेमवर्क सामने आया। अमेरिका ने दंडात्मक शुल्क 25% से घटाकर 18% किया। बदले में भारत ने रूसी तेल कम करने की अघोषित सहमति दी। रूसी तेल की हिस्सेदारी गिरकर 19.3% से 21.5% के बीच थी। मार्च 2026 वर्तमान संकट और वेवर ईरान इजरायल तनाव के कारण अमेरिका ने भारत को रूसी तेल के लिए 30 दिन की छूट दी। भारत फिर से रूस से 95 लाख बैरल अतिरिक्त तेल की बात कर रहा है। आगे वो अमीश देवगन को कहते हैं, पढ़ा लिखा करो, तुम लोगों ने पत्रकारिता का बेड़ा गर्क कर दिया है दरबारी पट्टा पहनने की होड़ में। तो अमीश देवगन का ज्ञान वर्धन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार संदीप देव सारे आंकड़े पेश करते हैं कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के दबाव में रूसी तेल खरीद में कितनी बड़ी गिरावट आई है। तो क्या भारत को कहीं और से सस्ता तेल मिल रहा है? ऐसा भी नहीं है। साफ तौर पर अमेरिका का दबाव है। अमेरिका की तरफ से लगातार बयान भी आए हैं। ट्रंप ने बार बार बोला है कि हमारे कहने पर पीएम मोदी ने रूस से तेल कम कर दिया है और आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। तो फिर इसे क्या कहा जाए? आंखों देखा भी क्या आपको दिखाई नहीं देता? यह भी प्रचार किया जाता है जब हमारे यहां जो मेहमान बनकर आया था जहाज, वो अमेरिका ने हमारे क्षेत्र से निकलते ही डुबो दिया। हमारा मेहमान था, उस पर हथियार तक नहीं थे, वो युद्धपोत जरूर था, लेकिन जब भी आप किसी नेवल एक्सरसाइज में आते हैं तो आप युद्ध वाली सामग्री लेकर नहीं आ सकते। ये नियम कहते हैं। और नियम यह भी कहते हैं कि ऐसे युद्धपोत पर अटैक नहीं किया जाता रास्ते में। हमारा मेहमान बनकर आया, डुबो दिया गया। अमीश देवगन जैसे एंकर कहते कि ईरान के एक और युद्धपोत को हमने शरण दे रखी है। भैया वो अच्छी बात है कि शरण दे रखी है, रिक्वेस्ट की ईरान ने, आपने शरण दे दी।
लेकिन एक जहाज तो डूब गया ना, आपके यहां मेहमान बनकर आया था, आपके मेहमान को रास्ते में डुबो दिया, तो यह भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। सरकार की चापलूसी में ऐसे लॉजिक देने की बजाय तर्क के साथ बात करनी चाहिए। और ईरान के उप विदेश मंत्री ने रायसीना डायलॉग में क्या बोला है, भारत की जमीन पर खड़े होकर क्या बोला है जहाज डूबने को लेकर, उन्होंने क्या बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो जहाज हमारे भारतीय दोस्तों के बुलावे पर एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज में शामिल होने आया था, सेरेमोनियल था, इसे डुबो दिया गया, वो सशस्त्र भी नहीं था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस एक्सरसाइज में शामिल होने वाले कई युवा ईरानी नाविकों की जान चली गई। जिन्होंने असल में ऐसा किया उन्हें सजा जरूर मिलेगी। तो हमारे मीडिया एंकरों को ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर सईद खतीबजादे का यह बयान सुनना चाहिए और ऐसे लॉजिक देने से बचना चाहिए। लेकिन चापलूसी में सब चलता है, लगातार बचकाना बातें की जा रही हैं। और इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री का क्या नया बयान सामने आया है, एक्टर बताते हुए। जैसे हमारे मीडिया एंकर पीएम मोदी के लिए एक्टर हैं, तो क्या अमेरिका भी पीएम मोदी को, भारत सरकार को एक्टर समझता है? एक्टर के दो मायने होते हैं, एक होता है कलाकार, एक होता है एक्ट करने वाला। जैसा कहो वैसा एक्ट कर दे। तो कलाकार तो नहीं कहा पीएम मोदी को, क्योंकि कलाकार का संदर्भ नहीं निकलता है। हालांकि हमारे विपक्षी नेता पीएम मोदी को कलाकार जरूर बताते हैं, लेकिन अगर अमेरिका वाले इंडियंस को एक्टर कह रहे हैं, एक्टर का मतलब यहां पर निकलता एक्ट करने वाला, काम करने वाला। तो क्या अहंकारी बयान दिया है अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए क्या उन्होंने बोला, ऊपर लिखा भी हुआ है जो बोला, ऐसा नहीं कि एक बार जुबान फिसल गई, बाद में टेक्स्ट भी लिखा है और यहां पर भी लिखा है कि भारतीय बड़े अच्छे एक्टर हैं, मजाक उड़ाया है। यह कहा है कि जो कहते हैं हम सब कर देते हैं। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap, we have given them permission to accept the Russian oil. क्या कहा स्कॉट बेसेंट ने, इसकी हिंदी में आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमने कहा रूस से तेल लेना बंद करो, उन्होंने कम किया और अमेरिकी तेल खरीदेंगे। लेकिन दुनिया भर में तेल की कमी आई, करोड़ों तेल के बैरल पानी में हैं, हमने तत्कालीन प्रतिबंध हटाए हैं ताकि तेल की सप्लाई होती रहे। तो उन्होंने कहा कि हमने बोला है कि भैया आप तेल खरीदो, उसके बाद उसे रिफाइन करो और दुनिया के बाजार में पहुंचा दो। भारतीय बड़े अच्छे एक्टर हैं, जब कहा तेल खरीदना बंद करो तो कम कर दिया और अब अमेरिका से तेल खरीदेंगे भी भविष्य में। और अब हमने कहा कि रूस से तेल खरीदकर दुनिया के बाजार में पहुंचाओ, तो वो ये भी करेंगे। तो इस अंदाज में अहंकारी बयान देते हैं अमेरिका के वित्त मंत्री। क्या पीएम मोदी को बुरा लगेगा? उन्हें ही बोला गया है। भारतीय शब्द पीएम मोदी के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि फैसले तो पीएम मोदी ही लेते हैं। एक्ट कौन करता है? अमेरिका जो कहता है उस पर एक्ट कौन करता है? मोदी सरकार करती है, पीएम मोदी करते हैं। जाहिर सी बात है उन्हीं पर बोला गया है। क्या पीएम मोदी को यह बात सुनकर बुरा लगेगा? क्या बीजेपी वाले इस पर भी कोई लॉजिक निकाल पाएंगे कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? दो देशों के बीच अगर दोस्ती होती है तो बराबरी वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हमारे यहां के मंत्री बोल सकते हैं कि अमेरिकी बड़े अच्छे एक्टर हैं, हमने ये कहा उन्होंने ये कर दिया? क्या हमारे यहां से भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो सकता है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? लगातार अमेरिका की तरफ से अहंकारी बयानों को लेकर क्या सोचते हैं? उसके बावजूद यह कहना कि देखिए अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है, ऐसी टीवी पत्रकारिता और ऐसी राजनीति पर भी आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।